हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ वेरीफाई वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वेरीफाई वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि वेरीफाई वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि वेरीफाई वर्ब से कौन कौन सा 8+ वर्ड मीनिंग बना है, और हम लोग सीखेंगे कि वेरीफाई वर्ब का इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने हुए वर्ड मीनिंग्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द का क्या उच्चारण किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सीखें, और अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज का वर्ब है वेरीफाई। वेरीफाई वेरीफाई वर्ब है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं। टू इसलिए लिखा हूं कि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो वेरीफाई वर्ब का मेन फॉर्म है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सत्यापित करना, यानी किसी चीज को सही साबित करना। ये साबित करना कि जो आप चीज दे रहे हैं वो आपका ही है कि नहीं, यानी वो सत्य है कि नहीं। सत्यापित करना या जांचना या जांच करना या साबित करना या परखना या अदा करना या पूरा करना या तामील करना, यानी जो आप डॉक्यूमेंट या फोन नंबर या जो ईमेल या जो कुछ भी आप प्रूफ के तौर पे दे रहे हैं वह चीज सही है कि गलत है, उस चीज को साबित करने को या सत्यापित करने को या जांच परख करने को ही बोला जाता है वेरीफाई। यानी इन सभी अर्थों में वेरीफाई वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि वेरीफाई वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो V1 होता है वेरीफाई, V2 होता है वेरीफाइड, V3 होता है वेरीफाइड, V4 होता है वेरीफाइंग, और V5 होता है वेरीफाइज। वेरीफाई, वेरीफाइड, वेरीफाइड, वेरीफाइंग, वेरीफाइज। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और V3 का प्रयोग परफेक्ट टेंस में, और V4 का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में या फिर जिरंड के रूप में किया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि वेरीफाई वर्ब से 8+ वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। तो वेरीफाई वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड है वेरीफाइड। वेरीफाइड ये वेरीफाई वर्ब का V3 है, जिसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सत्यापित, यानी जो चीज वेरीफाई हो गया है उसको बोला जाता है वेरीफाइड। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि वेरीफाई वर्ब से बना है वेरीफायर। वेरीफायर वेरीफायर सिंगुलर नाउन है, जिसे मैं एसएन लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है वेरीफायर्स। वेरीफायर और वेरीफायर्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है सत्यापन करता या सत्यापक या जांचकर्ता, यानी वह व्यक्ति जो किसी चीज को वेरीफाई करता है उसको बोला जाता है वेरीफायर। यदि वेरीफाई करने वाली व्यक्तियों की संख्या 1 हो तो आप वेरीफायर बोलेंगे या लिखेंगे, और वेरीफाई करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो तो आप वेरीफायर्स का प्रयोग
लिखने या बोलने में करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि वेरीफाई वर्ब से बना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन सिंगुलर नाउन है, यानी इसका प्रयोग आप एक वेरिफिकेशन के लिए करेंगे और इसका प्लूरल फॉर्म होता है वेरिफिकेशंस। वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशंस, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है सत्यापन या जांच पड़ताल या जांच, यानी जो वेरीफाई किया जाता है उसको बोला जाता है वेरिफिकेशंस। यानी जो सत्यापन है उसको आप वेरिफिकेशन बोलेंगे और सत्यापनों की संख्या या जांच पड़तालों की संख्या या जांच या परखों की संख्या एक से अधिक है तो आप वेरिफिकेशंस बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि वेरीफाई वर्ब से बना है, वेरिफिकेटरी। वेरिफिकेटरी वेरिफिकेटरी वेरीफाई वर्ब से ही बना है, लेकिन आजकल इसका यूज मिनिमम तौर पे यानी 9 के बराबर किया जा रहा है। इस वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है सत्यापन से संबंधी। सत्यापन से संबंधी यानी ऐसा चीज जो वेरिफिकेशन से संबंधी हो तो आप उसको बोलेंगे वेरिफिकेटरी। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आया हो TORY यानी टरी, तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे वेरिफिकेटरी ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि वेरीफाई वर्ब से बना है, वेरीफाइबल। वेरीफाइबल वेरीफाइबल भी एडजेक्टिव है। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबल तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। वेरीफाइबल का हिंदी मीनिंग होता है सत्यासाधनीय या सत्यापन योग्य या सत्याप्य, यानी ऐसा चीज जो वेरीफाई करने के लायक हो तो आप उसको बोलेंगे वेरीफाइबल। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि वेरीफाई वर्ब से बना है, वेरीफाइबली। वेरीफाइबली वेरीफाइबली एडवर्ब है। ऐसा वर्ड जो कि जिसके लास्ट में एबली यानी ABLY वर्ड लगा हो तो उसको बोला जाता है एडवर्ब। वेरीफाइबली एडवर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सत्यापित रूप से, यानी कोई काम आप वेरीफाई करते हुए करते हैं तो वहां पे आप वेरीफाइबली वर्ड का यूज करेंगे एडवर्ब के रूप में। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि वेरीफाई वर्ब से बना है, वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी वेरीफाइबिलिटी नाउन है। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबिलिटी वह नाउन का काम करता है। वेरीफाइबिलिटी नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सत्य साधनीयता या सत्यापनीयता। जैसे सुंदर से बना है सुंदरता, उसी तरीके से सत्यापन से बना है सत्य साधनीयता या सत्यापनीयता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि इन सभी वर्डों को यानी एक एक वर्डों को किस तरीके से आप सेंटेंस में यूज करेंगे और साथ में ही सीखेंगे कि वेरीफाई वर्ब का और उनके 5 फॉर्मों को आप किस तरीके से स्पोकन या रिटेन या सेंटेंस में यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में यानी V1 के रूप में आप किस तरीके से वेरीफाई वर्ब का यूज करेंगे। तो अगर आपको किसी से कहना हो सत्यापित करें या साबित करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वेरीफाई। वेरीफाई यानी सत्यापित करें या साबित करें या जांच करें। अगला सेंटेंस है अगर आप किसी से कहते हैं कि सत्यापित न करें या साबित न करें, यानी आप किसी को मना करते हैं सत्यापित करने से, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वेरीफाई। डोंट यानी नहीं या मत, वेरीफाई यानी सत्यापित करें या साबित करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ
कि न साबित करें या मत सत्यापित करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कृपया अपने ईमेल को सत्यापित करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। प्लीज यानी कृपया, वेरीफाई यानी सत्यापित करें, योर ईमेल यानी अपना ईमेल, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया अपना ईमेल सत्यापित करें। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंस में मैं V1 के रूप में वेरीफाई वर्ब का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया सुरक्षा कारणों के लिए अपने खाता जानकारी को सत्यापित करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। प्लीज वेरीफाई यानी कृपया सत्यापित करें, योर अकाउंट इंफॉर्मेशन यानी अपने खाते की जानकारी को, फॉर सिक्योरिटी रीजंस यानी के लिए, किसके लिए, तो सुरक्षा कारणों के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया सुरक्षा कारणों के लिए खाते की सूचना को वेरीफाई करें यानी सत्यापित करें। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि वेरीफाई वर्ब का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेज की प्रामाणिकता सत्यापित करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग। वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग। वेरीफाई यानी सत्यापित करें, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज का प्रामाणिकता को, बिफोर यानी से पहले, साइनिंग यानी हस्ताक्षर करने से पहले। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हस्ताक्षर करने से पहले सत्यापित करें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को। तो आप एक सेंटेंस को किसी भी तरीके से पढ़ करके उसका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं, बस आपके पास ये सामर्थ्य होना चाहिए कि उस सेंटेंस को किस सेंस में यानी किस अर्थ में कहा गया है, केवल आप उस अर्थ को अगर आप समझ जाते हैं तो यू आर एक्सेलेंट इन इंग्लिश। आप अपने आप को इंग्लिश में एक्सेलेंट मान सकते हैं, आप इंग्लिश में एक्सेलेंट हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से वेरीफाई वर्ब का V2 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मुझको किसी से कहना हो सत्यापक ने आपका ईमेल सत्यापित किया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द वेरीफायर वेरीफाइड योर ईमेल। द वेरीफायर वेरीफाइड योर ईमेल। द वेरीफायर यानी सत्यापक ने, वेरीफाइड यानी सत्यापित किया, योर ईमेल यानी आपका ईमेल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सत्यापक ने आपका ईमेल सत्यापित किया। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं वेरीफाई वर्ब का V2 का प्रयोग किया हूं और नाउन के रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में मैं वेरीफायर वर्ड का यूज किया हूं, जो कि वेरीफाई वर्ब से बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो टीम ने परिणामों को घोषणा करने से पहले सत्यापित किया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द टीम वेरीफाइड द रिजल्ट्स बिफोर अनाउंसिंग देम। द टीम वेरीफाइड द रिजल्ट्स बिफोर अनाउंसिंग देम। बिफोर यानी से पहले, अनाउंसिंग देम यानी रिजल्ट को अनाउंस करने से पहले। रिजल्ट्स का मतलब होता है परिणाम। द टीम यानी टीम ने। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि टीम ने सत्यापित किया रिजल्ट को घोषित करने से पहले। देम का मतलब रिजल्ट, यानी रिजल्ट के सेंस में यहाँ पे देन वर्ड का यूज किया गया है।
इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि टीम ने रिजल्ट घोषित करने से पहले सत्यापित किया। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो वेरीफाई वर्ब से वर्ड मीनिंग बना है उसको आप किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अगर मुझको किसी से कहना हो वे नियमित रूप से डेटा की सटीकता सत्यापित करते हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा दे वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा रेगुलरली। दे वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा रेगुलरली। दे वेरीफाई यानी वे सत्यापित करते हैं द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा यानी डेटा की सटीकता को या डेटा की शुद्धता को रेगुलरली यानी नियमित रूप से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वे नियमित रूप से डेटा की शुद्धता को या डेटा की सटीकता को सत्यापित करते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं वर्ब के रूप में वेरीफाई वर्ब का V1 का यूज किया हूँ और साथ में ही आप यह भी देख सकते हैं कि इसको डाटा नहीं बोला जाता है, इसको डेटा पढ़ा या बोला जाता है। अगला सेंटेंस है अगर आपको किसी से कहना हो वह ईमेल सत्यापित करती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी वेरीफाइज यानी वह सत्यापित करती है ईमेल यानी ईमेल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह ईमेल सत्यापित करती है। इस सेंटेंस में मैं वेरीफाई वर्ब का V5 का प्रयोग किया हूँ वर्ब के रूप में। अगला सेंटेंस है अगर आप किसी से कहते हैं वह वर्तमान में ईमेल पते सत्यापित कर रही है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी इज वेरीफाइंग करेंटली द ईमेल एड्रेसेस। सी इज वेरीफाइंग करेंटली द ईमेल एड्रेसेस। सी इज वेरीफाइंग वह सत्यापित कर रही है करेंटली यानी वर्तमान में द ईमेल एड्रेसेस यानी ईमेल पते को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह ईमेल पते को वर्तमान में सत्यापित कर रही है। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं वेरीफाइंग वर्ड का यूज मैं V4 के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है अगर मुझको किसी से कहना हो हमने सभी आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि कर ली है यानी मुझको कहना हो हमने सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापन कर ली है यानी सत्यापित कर ली है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वी हैव वेरीफाइड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। वी हैव वेरीफाइड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। वी हैव वेरीफाइड यानी हमने पुष्टि कर ली है ऑल यानी सभी नेसेसरी यानी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हमने सभी आवश्यक दस्तावेजों को पुष्टि कर ली है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैं वेरीफाई वर्ब का V3 का प्रयोग किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर आपको किसी से कहना हो वे पहले से ही जानकारी की पुष्टि कर चुके हैं यानी वे पहले से ही जानकारी की सत्यापित कर चुके हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव वेरीफाइड। वे वेरीफाइड कर चुके हैं द इंफॉर्मेशन यानी सूचना को ऑलरेडी यानी पहले से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वे पहले से इंफॉर्मेशन यानी सूचना को सत्यापित कर चुके हैं या पुष्टि कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी मैं V3 के रूप में वेरीफाई वर्ब का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को हैव वर्ब के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर हैव का यूज नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद आप
हैव वर्ब का वीडियो प्लेलिस्ट से जा करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। उसमें मैं हैव, हैड, हैज का प्रयोग सिखाया हूँ। हैव वर्ब का 5 फॉर्म होता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। और मैं सिखाया हूँ कि आप लोग किस तरीके से हैव, हैज का प्रयोग करेंगे। और बी वर्ब का दुनिया में सभी वर्बों से सबसे ज़्यादा जो फॉर्म होता है बी वर्ब का होता है। इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सभी बी वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो आप प्लेलिस्ट से अवश्य बी वर्ब के वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को अवश्य देखें अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए डेडिकेटेड हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। द वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, इज यानी है, कंप्लीट यानी पूर्ण। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ सत्यापन प्रक्रिया है पूर्ण या सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं वेरिफिकेशन वर्ड का यूज नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो सत्यापन सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वेरिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी। वेरिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी। वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, इज यानी है, नेसेसरी यानी आवश्यक, फॉर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सत्यापन सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन वर्ड का यूज मैं नाउन के रूप में किया हूं। तो प्लीज देख सकते हैं कि इन सारे सेंटेंस में इज, आर, एम आ रहा है जो कि बी वर्ब का ही फॉर्म है। तो केवल आप एक वीडियो बी वर्ब का देख लेते हैं तो आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन इन सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो सत्यापन प्रक्रिया सीधी साधी है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेरिफिकेशन प्रोसेस यानी सत्यापन प्रक्रिया, इज यानी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधी साधी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सत्यापन प्रक्रिया सीधी साधी है। इस सेंटेंस में मैं वेरिफिकेशन वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस में मैं वेरिफिकेशन वर्ड का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो सत्यापित दस्तावेज प्रमाणिक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक। द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक। द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट यानी सत्यापित दस्तावेज, इज यानी है, ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सत्यापित दस्तावेज प्रमाणिक है। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि मैं वेरीफाइड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं, क्योंकि जो वर्ड होता है सब्जेक्ट के रूप में वह नाउन होता है। नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आता है और एडवर्ब के आगे आर्टिकल आता है। तो इस यहाँ पे ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं दिया गया है, ये आर्टिकल है। तो अगर आप लोगों को एडजेक्टिव, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन पहचानने नहीं आता है तो इस वीडियो के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो सत्यापित खाता सुरक्षित है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द वेरीफाइड अकाउंट इज सिक्योर। द वेरीफाइड अकाउंट इज सिक्योर। द वेरीफाइड अकाउंट यानी सत्यापित खाता,
इज यानी है, सिक्योर यानी सुरक्षित। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सत्यापित खाता सुरक्षित है। तो ऑलरेडी मैं सिक्योर वर्ब के ऊपर भी वीडियो बनाया हूं, इससे भी बहुत सारा वर्ड मीनिंग बना है, जैसे सिक्योर, सिक्योरिटी। तो उस वीडियो को आप भी प्लेलिस्ट से जा करके वॉच कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो दस्तावेज की प्रामाणिकता सत्याप्य है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइबल। द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइबल। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेजों का प्रामाणिकता, इज यानी है, वेरीफाइबल यानी वेरीफाई करने के लायक यानी सत्याप्य, यानी दस्तावेजों का प्रामाणिकता सत्याप्य है। इस सेंटेंस में मैं वेरीफाइबल वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो यह जानकारी सत्याप्य रूप से सटीक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइबली एक्यूरेट। द इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइबली एक्यूरेट। द इंफॉर्मेशन यानी यह जानकारी, इज यानी है, वेरीफाइबली यानी सत्याप्य रूप से यानी सत्यापन रूप से या सत्यापित रूप से, एक्यूरेट यानी सटीक यानी शुद्ध। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह जानकारी सत्यापन रूप से शुद्ध है या सटीक है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं वेरीफाइबली वर्ड का यूज एडवर्ब के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो यह दावे समाप्य रूप से झूठे हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द क्लेम्स आर वेरीफाइबली फॉल्स। द क्लेम्स आर वेरीफाइबली फॉल्स। द क्लेम्स यानी यह दावे, आर यानी है, वेरीफाइबली फॉल्स यानी सत्यापित रूप से झूठा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह दावे सत्यापित रूप से या सत्याप्य रूप से झूठा है। इस सेंटेंस में मैं वेरीफाइबली वर्ड का यूज एडवर्ब के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो डेटा की सत्याप्यता महत्वपूर्ण है, जैसे सुंदर से बना है सुंदरता, उसी तरीके से सत्यापन से बना है सत्याप्यता। तो अगर आपको कहना हो कि डेटा की सत्याप्यता महत्वपूर्ण है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द वेरीफाइबिलिटी ऑफ द डेटा इज एसेंशियल। द वेरीफाइबिलिटी ऑफ द डेटा इज एसेंशियल। द वेरीफाइबिलिटी ऑफ द डेटा यानी डेटा का सत्याप्यता, इज यानी है, एसेंशियल यानी महत्वपूर्ण। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि डेटा का सत्याप्यता महत्वपूर्ण है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं वेरीफाइबिलिटी वर्ड का यूज नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किया हूं। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। आज का वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगला वीडियो मैं किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊं, उस वर्ब को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मैं अगला वीडियो आप लोगों के जो रिक्वेस्ट होगा उसके ऊपर मैं अवश्य वीडियो लेकर के आऊँगा। और प्लीज़ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने परिवार, अपने भाइयों के साथ एक नए ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।